आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक राजा था जिसके दो रानियाँ थीं। दोनों में से एक रानी राजा को बहुत ही प्रिय थी और दूसरी अप्रिय थी। जो रानी अप्रिय थी वो पूजा अर्चना करने वाली तथा भगवान में अपना विश्वास रखने वाली थी। वह धर्मराजा की वार्ता सुना करती थी। कथा सुनने के लिए ब्राह्मण को राजभवन में बुलाया करती थी। यह देख दूसरी रानी जो राजा को प्रिय थी, उसने भी राजा की कथा सुनना प्रारंभ किया। वो भी कथा सुनने हेतु ब्राह्मण को राजभवन में बुलाती थी। ब्राह्मण कथा सुनाने में भेदभाव रखता था। वह प्रिय रानी को पहले तथा अप्रिय रानी को कथा बाद में सुनाता था। प्रिय रानी ब्राह्मण को बहुत दान दक्षिणा देती थी, परंतु अप्रिय रानी के पास देने को कुछ नहीं होता था, क्योंकि अप्रिय वाली रानी को राजा हर रोज थोड़ा सा आटा व तेल देता था, जिससे उसका मुश्किल से भरण पोषण होता था। उसने ब्राह्मण को वचन दे रखा था कि कथा के अंतिम दिन मैं आपको पूर्णतया दान दक्षिणा दूंगी। समय के साथ व्रत पूर्ण हुआ। प्रिय वाली रानी ने हर्षोल्लास के साथ व्रत का उद्यापन किया तथा ब्राह्मण को इच्छा से ज्यादा दान दक्षिणा अर्पण की। अतः यह देख राजा बहुत खुश हो गया। बाद में ब्राह्मण अप्रिय वाली रानी के पास दक्षिणा लेने गया। रानी ब्राह्मण को देखकर सोच में पड़ गई कि ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर उसे याद आया कि मेरे पिताजी के घर से आया हुआ सोने का हार है, जो ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे देती हूँ। उसने सोने का हार ब्राह्मण को दान दक्षिणा के रूप में दे दिया। उसकी पत्नी भी सोने का हार देखकर खुश हो गई। एक दिन उसकी पत्नी वह सोने का हार पहनकर पानी भरने गई, तो वहाँ प्रिय वाली रानी की दासी भी पानी भरने आई। दासी ने वह हार देखकर ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, यह हार आप कहाँ से लाई हो? हार बहुत ही सुंदर है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, यह हार मेरे पति को राजा की दूसरी वाली रानी ने दक्षिणा के रूप में दिया है। यह बात दासी ने प्रिय वाली रानी को बता दी और कहा, आपने कथा करने वाले ब्राह्मण को क्या दिया है? अप्रिय वाली रानी ने तो ब्राह्मण को सोने का हार दिया है। यह सुन वह आंख बबूला हो गई और राजा को तुरंत अपने कक्ष में बुलवाया और राजा को पूछा कि आपकी अप्रिय वाली रानी के पास सोने का हार कहाँ से आ गया? राजा ने कहा, वह हार तो वह अपने पिता के घर से लेकर आई है। प्रिय वाली रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस वह हार ब्राह्मण के घर से वापस लेकर मुझे दीजिए। राजा धर्म संकट में पड़ गया। वो अपनी अप्रिय वाली रानी के पास गया। रानी राजा को देखकर बहुत खुश हो गई और सोचा, आज राजा मेरे पास कैसे आए? राजा ने उसके पास जाकर कहा कि सोने का हार तुमने जो ब्राह्मण को दिया है वो वापस मंगवा कर रखना, कल प्रातः वो हार मैं लेने आऊँगा। यह सुनकर रानी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि दिया हुआ दान वापस लेना धर्म के विरुद्ध है। वह मन ही मन धर्मराजा को प्रार्थना करने लगी, मेरे सत्य की रक्षा करना। रानी को रात में स्वप्न आया और कहा, हे रानी, तू चिंता मत कर, तेरे तुलसी के थाने में सोने का हार का वृक्ष निकलेगा। अतः तुम राजा जी को कह देना कि आपको जो हार चाहिए वो आप ले लीजिए। राजा दूसरे दिन प्रातः रानी के पास आया और पूछा, तुम वो हार लेकर आ गई? रानी ने बताया, आंगन में तुलसी थाने में बहुत सारे सोने के हार है, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। राजा जैसे ही तुलसी थाने के पास गया, देखता ही रह गया, क्योंकि तुलसी थाना सोने से जगमगा रहा था। वह अपनी अप्रिय वाली रानी के सत्य से प्रभावित हो गया और प्रिय वाली रानी को बुलाया और बताया कि देख, उसके सत्य के प्रभाव से भगवान ने उसके लिए सोने के हार का वृक्ष ही लगा दिया है और मैं मूर्ख तुम्हारी अंधी मोह माया में फंसकर उस देवी का त्याग कर दिया। आज से मैं उसको भी प्रेम करूंगा तथा उसका आदर करूंगा। उस दिन के बाद दोनों रानियां और राजा मिलकर शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। अतः धर्मराजा ने जैसे अप्रिय वाली रानी के सत्य की रक्षा की, वैसे ही सभी व्रत करने वालों की सत्य की रक्षा करे एवं वैसा ही उत्तम फल प्रदान करे। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज महाराज की जय।